वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हमारा एमपी जीके के टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें और अपना जो एमपी जीके है इम्प्रूव करें हमारे टेस्ट सीरीज से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर है 1982 में। ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1982 में। आपको ध्यान दिला दें, जो हस्तशिल्प विकास निगम है, हस्तशिल्प विकास निगम है, उसकी स्थापना 1981 की हुई थी। ध्यान रखना है, हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना 1981 को हुई है और ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1982 को। मध्य प्रदेश में दिल्ली दरवाजा कहाँ है? मांडू, अमरकंटक, ओरछा और पचमढ़ी। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर है मांडू। मध्य प्रदेश में जो दिल्ली दरवाजा है वो मांडू में है। किस नेशनल पार्क को एडिटर्स चॉइस अवार्ड मिला है? कान्हा-किसली, सतपुड़ा, बांधवगढ़ और पन्ना। तो सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है वो कान्हा-किसली है। इसको 1955 में राष्ट्रीय उद्यान और 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट बना दिया गया था। तो जो एडिटर्स चॉइस अवार्ड है वो किसको मिला है? कान्हा-किसली को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल गांव का शिलान्यास किस तारीख को किया गया है? तो ये जो खेल गांव है ये भोपाल में है ना, सतगढ़ी में है। और इसकी स्थापना जो है माननीय शिवराज सिंह जी ने 5 अप्रैल 2007 को किया है। कब किया है? 5 अप्रैल 2007 को। इसमें लिखा है ऑप्शन 5 मार्च 2006, 5 मई 2007, 5 अप्रैल 2006। तो इसका सही आंसर क्या है? 5 अप्रैल 2007 को खेल गांव का शिलान्यास जो है भोपाल में सतगढ़ी में किया गया है। ध्यान रखना है, सतगढ़ी मतलब 7 से, ऐसा याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन मंडल कौन सा है? तो वन मंडल, तो सबसे बड़ा मंडल कौन होगा? मंडला, नो डाउट। खंडवा, खरगोन, इंदौर, मंडला में सबसे बड़ा वन मंडल कौन सा होगा? मंडला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पठार की आकृति अर्धचंद्राकार है? मध्य भारत, बुंदेलखंड, बघेलखंड और रीवा पन्ना। तो इसमें से जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड की जो आकृति है वो अर्धचंद्राकार है। मध्य प्रदेश के मालवा में अरब सागर से आने वाली प्रथम वर्षा को क्या कहते हैं? इंदौरी वर्षा, मुंबई वर्षा, काल वैशाखी वर्षा और मावड़। तो जो अरब सागर से आती है उसे हम क्या बोलते हैं? मुंबई वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुंबई वर्षा। फिर नेक्स्ट है, काली मृदा को क्या कहा जाता है? लावा मृदा, काप मृदा, डोरसा मृदा और भाटा मृदा। तो जहाँ काली मृदा होती है वहाँ ज्वालामुखी से काली मृदा बनती है। ये काली मृदा जो है मालवा क्षेत्र में मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, खंडवा खरगोन साइड में। और काली मृदा कपास के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो काली मृदा को क्या कहते हैं? ये कहते हैं लावा मृदा। फिर नेक्स्ट है, लेटेराइट मृदा को क्या कहा जाता है? तो लेटेराइट मृदा जो है ये बालाघाट छिंदवाड़ा साइड में मिलता है। इसको क्या कहते हैं? तो जब काली मृदा को लावा मृदा कहते हैं तो लेटेराइट मृदा, तो लेटेराइट में टा है, ले टा। और आप देख रहे हैं किस में टा है? भाटा में टा है। तो लेटेराइट मृदा को क्या कहा जाता है? भाटा मृदा कहा जाता है। ऐसा आप याद कर सकते हैं। फिर है, जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाते हैं? तो जलोढ़ मृदा जो है ये नदी के बहाव के कारण होता है। और ये जो है चंबल नदी, खासकर जहाँ मुरैना भुंड साइड में है, तो वहाँ से पानी के बहाव से, तो उसमें उसको एक सामान्य भाषा में जहाँ बहुत मिट्टी और पानी का मिश्रण होता है उसको कांपू बोलते हैं, कांपू। तो जब पानी बहा के नदी ले जाएगी मिट्टी में तो उसमें एक कांपू बन जाएगा। तो इसका मतलब जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं? कांप मृदा भी कहते हैं। लाल पीली मृदा को क्या कहा जाता है? तो जब सब क्लियर हो गया तो बचा क्या? डोरसा। तो लाल पीली मृदा को क्या कहा जाता है? डोरसा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है? तो ये लगभग 79% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। वनों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1970, 1964, 1974, 1965। बताइए इसका सही आंसर। तो वनों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1970 में। ध्यान रखना है, वनों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1970 में।
तेंदूपत्ता का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1975, 1964, 1972, 1960। इसका सही आंसर बताइए। तो तेंदूपत्ता का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो हुआ है 1964 में। वनों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1970 में, और वनों के राष्ट्रीयकरण से पहले ही तेंदूपत्ता का राष्ट्रीयकरण हो गया। ये जो तेंदूपत्ता है ये सागर, जबलपुर, कटनी के क्षेत्र में बहुत पाया जाता है। तेंदूपत्ता सागर, जबलपुर के क्षेत्र में तेंदूपत्ता बहुत पाया जाता है। तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है 1964 में। बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है बताइए। इसका सही आंसर है 1973 में। सबसे अधिक बांस कहाँ पाया जाता है? तो ये बालाघाट में पाया जाता है। मध्य प्रदेश जो है बांस उत्पादन में तीसरा स्थान है, ठीक है ना। और बांस का जो है एक उद्योग जो है सतना में स्थापित किया गया है बांस का। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 15 डिस्कस किया। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।